में एस के मरूथा, आपको खुद भी डेट फिक्स नहीं है? अरे भाई, तो मैं कोई यहाँ याद करके थोड़ी नहीं बैठा हूं कि रामपाल जी महाराज को कौन कब मिला। उनके ग्रंथों में छपा हुआ है, उसको उठाओ। अगर थोड़ा बहुत तुम्हें ज्योतिष पता है, जो क्या होता है कैलेंडर हिंदी वाला, आप उसको देख लो जाके। नहीं पता तो किसी ब्राह्मण से चेक करवा लो, आपको पता लग जाएगा वहां पे झूठ लिखा हुआ है, गलत लिखा है। और वो तो छोड़ो, जाने दो। अब समझ लो कि 13वें पंथ की क्या निशानी थी। क्योंकि जैसे तूफान आने से पहले शांति छा जाती है, ये निशानी है। भूकंप आने से पहले चूहे गांव छोड़ के भागने लग जाते हैं, चिड़िया चहकने लग जाती हैं, चींटियां बिलों से बाहर निकलने लग जाती हैं, कुत्ते गांव छोड़ के भागने लग जाते हैं, ये निशानी है। समझे? तो इस निशानी को समझ के हम ये जान पाते हैं कि अब क्या होने वाला है। इसी प्रकार कबीर साहब ने 13वें पंथ के उजागर होने से पहले पहले एक दोहा संत मत प्रकाश भाग 4 में छपवा दिया। ये राधा स्वामियों का ग्रंथ है, संत मत प्रकाश भाग 4। उसमें ये दोहा छपवा दिया। कौन सा दोहा? जो बहुत मशहूर है। कौन सा दोहा छपवाया? बोलो, लिख के भेजो जरा, इनको आवाज आनी चाहिए। दीपक चक्रवर्ती, गुरुजी उसका नाम था सत्यानाश प्रकाश। अरे सत्य सत्यानाश प्रकाश नहीं, उसका नाम है संत मत प्रकाश भाग 4। तुम लोग भी हद करते हो। जो मैंने पूछा, हाँ, ये देवीलाल जी ने जवाब दिया, सुनील कुमार ने जवाब दिया, महावीर ने, ये तो सवाल पूछ रहा है। बहुत बढ़िया। आर्ट ऑफ डेथ, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये दोहा 13वें पंथ के गुरु जी का है। खुशखबरी। खुशखबरी, परी शर्मा आ गई। खुशखबरी कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये हमारे गुरुजी, हमारे पंथ के पहले गुरुजी मदन साहिब की वाणी है, जो राधा स्वामी वालों ने पता होते हुए भी उनका नाम वहां नहीं छापा। पहले एडिशन में वहां क्या लिखा है कि ग्रंथ साहब में ऐसा लिखा है, ग्रंथ साहब में ऐसा लिखा है। बताओ, यानी गुरु ग्रंथ साहब में या गरीबदास जी के ग्रंथ साहब में ये वाणी लिखी है, ऐसा करके छाप दिया इन्होंने। जब मैंने अच्छे से पढ़ा उसको कि ये तो इन्होंने घपला किया है, फिर मैंने अगला एडिशन देखा उनका, और उस अगले एडिशन में खुशी की बात थी कि उन्होंने मदन साहिब का नाम छाप रखा था, कि मदन साहिब ऐसा कहते हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बहुत अच्छी बात थी, कम से कम उन्होंने सत्य तो छापा। नमस्कार है उनको, क्योंकि जिस गुरु पद पे वो बैठे हैं, सत्य का ही साथ देना चाहिए। अब एक ग्रंथ में आपने लिख दिया ग्रंथ साहब में ऐसा लिखा है, और एक में लिख दिया कि मदन साहिब ऐसा कहते हैं। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि आपको ये जानकारी थी कि ये किसकी वाणी है। नहीं तो एक एडिशन में कुछ और लिख रहे हो,
दूसरी एडिशन में कुछ और लिख रहे हो, सपना थोड़ी नहीं आ रहा है कि किसकी वाणी है। जब पहली एडिशन में नहीं लिखा गुरु का नाम तो दूसरी में कैसे आ गया और बिल्कुल सही नाम लिख दिया। मदन साहिब कहते हैं, बिल्कुल सही नाम लिख दिया। हाँ बिल्कुल, मेरा सच। आपने फोन भी किया था इनको, इस दोहे के बारे में बात की थी। बिल्कुल 2010 में मैंने सतलोक आश्रम में फोन किया था, इन 2010। और जवाब क्या आया इनका? खुद अपने मुंह से बोला इन्होंने, हाँ हाँ वहां तो लिखा है मदन साहिब की वाणी है। अरे भाई, वहां मदन साहिब की वाणी लिखा है तो तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम ज्ञान गंगा में इस दोहे को छापते सही नाम के साथ। तुम्हारा फर्ज बनता था कि इस दोहे को मदन साहिब का नाम लिख के छापते। सत साहिब करने से सत साहिब नहीं मिल जाता, सत्य पे चलने से सत साहिब मिलता है। आज भी अगर रामपाल जी के किसी भी कोऑर्डिनेटर को आप फोन करोगे, A to Z पूरे भारत में, पूरे विश्व में, और आप ये पूछ लोगे कि ये दोहा किसका है, आपको क्या कहेंगे? हाँ भगत जी बताते हैं आपको, आप वेट करो, मैं फोन करूंगा। मुझे 13 साल 14 साल बीत गए, आज तक फोन नहीं आया उनका। और किसी भगत ने फोन किया, उसको भी कभी नहीं आया। और तुम करोगे तो तुम्हें भी नहीं आएगा। समझे? ईश्वरलाल पटेल, गुरुजी लोगों को आपका सत्संग जल्दी समझ नहीं आता। कैसे आएगा भाई? पहली दूसरी क्लास के बच्चों को पीएचडी की क्लास समझ में नहीं आती है, समझो इस बात को। इसको वही समझता है जिस पर मालिक की मोहर लगी हो, बंदी छोड़ की कृपा हो, वही समझ सकता है इसको, और किसी के बस की बात है भी नहीं। तो ये झूठ छापा इन्होंने अपने ग्रंथ में कि ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, नानक साहब की वाणी है। ऐसी कोई वाणी नहीं है नानक साहब की। सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए। पहली बात तो ये वाणी 2 अक्षर की बात कर रही है और तुम 3 नाम लेके ढो रहे हो। 3 नाम भी नहीं, तुम 4 नाम लेके ढो रहे हो। सारी उम्र रामपाल जी महाराज ये बोलते रहे सत्संगों में कि सच्चा गुरु वो होता है जो 3 बार में दीक्षा देता है, और खुद ही 4 बार में दीक्षा देने लग गए। बताओ, केवल माया का खेल, केवल माया का खेल। 3 बार में दीक्षा देने के बाद, संकल्प पाठ कराने के बाद अब पैसा कैसे आएगा? तो चौथी दीक्षा भी बना दी और 1 लाख रुपए का संकल्प पाठ करवा दिया। एक आदमी अगर सार शब्द का ज्ञान लेता है तो 1 लाख रुपए है उसका मूल्य सार शब्द का। गांधी वाली फोटो, इतना प्यारा हो गया इनको गांधी कि 1 लाख गांधी दोगे, 1 लाख नोट दोगे 1-1 रुपए के, तो तुम्हें सतलोक पहुंचा दिया जाएगा। ये हाल है इनका। नहीं यकीन है तो जाके पूछ लेना जिन लोगों ने ले लिया है, आपको पता लग जाएगा। ये हाल है। और बातें करते हैं सत साहिब की। ठीक है, हम नहीं कहते कि कोई गुरु पैसे ले रहा है तो हमें प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी लो। बड़े बड़े आश्रम बनाने तो पैसों से ही बनेंगे, बनाते रहो आश्रम। 1 बना लो, 2 बना लो, 10 बना लो, 100 बना लो, उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ होने वाला नहीं है।
गंगा भाटी आपने देखा है क्या? बिल्कुल देखा है। बिना देखे कोई बात नहीं करता नितिन दास। बिन देखे वा देश की बात करे सो कूर, आपे खारी खात है बेचत फिरे कपूर। तुम्हारी दीक्षा तीन तीन दीक्षा से चार बन चुकी हैं, गिन लो अच्छी तरह, अच्छे से गिन लो। पहली पहली दीक्षा तुम्हारी है ओम 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 कलिंग 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 हरिंग हरिंग वाली, सतसुकृत अविगत कबीर। पहली दीक्षा ये हो गई। उसके बाद क्या है? 4 महीने लगातार जाओ, कोर्ट में जाओ, हाजिरी लगवाओ, डंडे खाओ पुलिस वालों के। 4 बार जाओगे, हाजिरी लगेंगी हिसार में, तब आपको सतनाम मिलेगा। अगर आप नहीं जा पाए वहां पे तो नाम खंड हो जाएगा, दोबारा से सतनाम लो, दोबारा से पहली दीक्षा लो। तो 4 बार जब डंडे वंडे खा के आप पहुंच जाओगे आश्रम पे दूसरी दीक्षा लेने, तो आपको सतनाम की दीक्षा दी जाएगी। अब सतनाम की जब दूसरी दीक्षा दी जाएगी तो उसमें क्या मिलेगा आपको, अच्छे से समझ लो। श्वास अंदर जाएगी तो आपने जपना है सोहंग, और श्वास बाहर निकलेगी तो आपने जपना है ओम। ये हो गया ओम सोहंग, ये हो गया आपका सतनाम दूसरी दीक्षा। चलो समझ में आता है, 3 में से 2 दीक्षा मिल गई। अब आप ओम सोहंग ओम सोहंग ओम सोहंग करते रहो, रटते रहो। और यहां तक आपको भरमा दिया कि ये ओम सोहंग करने से काल भगवान डर के भाग जाएगा। अरे तुम गली का एक कुत्ता भगा के दिखाओ जरा। तुम एक गली का कुत्ता तुम्हारी गली में खड़ा और तुम सतनाम जप के उस कुत्ते को भगा के दिखा दो। उस कुत्ते को भगा के दिखा दो तुम सतनाम जप के। जब एक कुत्ता नहीं भागा भैरव भैरव बाबा का, जब जब भैरव बाबा का कुत्ता नहीं भागा तुम्हारे सतनाम से, तुम्हारे डुप्लीकेट नकली सतनाम से, तो काल कैसे भागेगा जो जो सबका बाप है 3 लोक में? ये बताओ। अच्छा, आपको बोलने का सेंस नहीं है। और जो रामपाल जी महाराज बोलते थे वहां के टिंडे लेके जाके, सतलोक में टिंडे लेके जाके, अब वो सेंस था। क्योंकि तुमने ज्ञान नहीं समझना है, तुम केवल चांद में दाग देखने आए हो। तुम चांद की सुंदरता को नहीं देख सकते, क्योंकि तुम्हारा ध्यान दाग में है। समझे? तुम दाग ही देखो, तुम्हारी किस्मत में दाग ही लिखे हैं, दाग ही अच्छे हैं। तो नकली सतनाम लेके एक गली का कुत्ता नहीं भाग सकता जो एक मालिक का छोटा सा जीव है। अरे वो तो बहुत कुछ कह देते हैं, ये डले ढो रहे हैं, गोबर ढो रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते थे वो। ठीक है, उनकी करनी है तो करनी का फल मिल रहा है, कोई बात नहीं। हमने फिर भी ऐसा कुछ नहीं बोला भाई। हम तुम्हें समझा रहे हैं। नहीं समझ में आता तो लाइव से बाहर निकल जाओ, ऑप्शन है तुम्हारे पास। काल के जाल से निकलने की तो ऑप्शन नहीं है, हमारे लाइव से निकलने की ऑप्शन है। कह रहे हैं कि आप क्या जाने सतनाम की ताकत। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूं भाई, अपने सतनाम की ताकत एक गली के कुत्ते पे आजमा के देख लो। तुम्हारे मंत्र में, महामंत्र में इतनी ताकत है तो एक गली के कुत्ते को भगा के दिखा दो। तुम काल भगवान को भगाओगे? बताओ। जो कबीर साहब का रूप धारण करके आया और इंदुमती के गाल पे तमाचा मार के चला गया, उसको तुम भगाओगे मंत्र से? शर्म आनी चाहिए, शर्म। कबीर साहब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, सार शब्द जाने बिना
कागा हंस न होए। समझे? तंत्र मंत्र सब झूठ है। झूठ क्यों बोला? क्योंकि इससे मुक्ति नहीं होती है। शोभा गोयल, ऐसा कोई संत इंटरनेशनल लेवल पर किसी को चैलेंज नहीं करता। और दूसरी बात, आप कीजिए ज्ञान चर्चा, आप दिखाइए खोल खोल के ग्रंथ। अरे भाई, हमने ग्रंथ खोल रखे हैं। आपने अभी हमारे सत्संग सुने ही कहाँ हैं? आप हमारे सत्संग सुनो, 1 नंबर से स्टार्ट करो। क्या करना है? आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। क्या नाम है इनका? शोभा गोयल जी। शोभा गोयल जी, आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो जिसका नाम है कहत कबीर सुनो भाई साधो। जब आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करोगी तो आपको वहां पे सत्संग दिखाई देंगे। 1 नंबर से सत्संग सुनना शुरू कर देना, या फिर आप मुझे मैसेज करो। अरे भाई, अब मैं ग्रंथ लेके थोड़ी नहीं बैठा हूं एसके मेरुथा। आपको ग्रंथ देखने हैं ना, मैं आपको ग्रंथ दिखाऊंगा। 2018 से मैं सत्संग कर रहा हूं, सारे ग्रंथ खोल चुका हूं मैं। अब क्या ग्रंथ लेके घूमूंगा क्या मैं? रामपाल जी महाराज समझ लिया आपने क्या? सर्वानंद की तरह बैल लेके घूमूं ग्रंथ उठा के? जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो। नो थैंक्स, वी हैव नो नीड। तो निकलो यहां से। राशन की दुकान पे वो खड़ा होता है जिसको राशन चाहिए। राशन की लाइन में भी खड़ी हो और कह रही हो हमें राशन नहीं चाहिए, तो निकलो यहां से, जाओ। क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है उन सत्संगों को सुनने की। एसके मेरूठा जी, जो मैं कह रहा हूं ना वो सुनो। लाइव में भी दिखा देंगे, चिंता मत करो। लेकिन जो दिखा चुके हैं वो तो देख लो पहले। 9256111007। आप इस नंबर पे मैसेज करें, क्योंकि सब बेवकूफ नहीं होते। ये जो कमेंट कर रहे हैं ना बेवकूफों वाले, इनको देख के इन्हीं के गुरु भाई कह रहे होंगे इनको कैसे लोग हैं ये लोग। कोई कुछ ज्ञान की बात बता रहा है तो समझनी चाहिए। धिक्कार रहे होंगे तुम लोगों को तुम्हारे गुरु भाई लोग, क्योंकि मुझे हजारों मैसेज आते हैं। इन्हीं लाइव में से लोग मेरा सत्संग डाउनलोड भी करते हैं, और इसी लाइव में लोग हमारा नंबर लेके हमें मैसेज भी करते हैं। रामपाल जी के ही शिष्य, और रामपाल जी नहीं, हजारों गुरुओं के शिष्य। समझे? तो मेरा नंबर है 9256111007। परी शर्मा, आप कभी संत रामपाल जी महाराज हो ही नहीं सकते भैया, ये हाथ जोड़े, होना भी नहीं चाहते। वरना हिसार में जाके बैठना पड़ जाएगा। समझो बात को, समझो। तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं मैं। तुम एक बार ज्ञान सुन लो, अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ देना। जैसे रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, उनसे पहले आप कोई देवी देवताओं की पूजा करते थे या किसी अन्य गुरु के पास थे, जब आपने पहली बार सुना तो आपको ये लगा होगा अरे ये क्या बोल रहा है, ये फालतू की बात कर रहे हैं ये तो। बस ऐसे ही आज लग रहा है, ऐसे ही आज लग रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं। ये तो हमारे गुरु जी का विरोध कर रहे हैं। किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, अज्ञान का विरोध कर रहे हैं। आपके गुरु जी को मैं पहले भी प्रेम करता था, मैं आज भी करता हूं और मैं बाद में भी करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो भी मालिक का ही एक जीव है। बस गलत रास्ता पकड़ के गलत जगह चला गया है। समझे? रास्ता गलत पकड़ लिया माया के चक्कर में, और वही हाल हो गया। दुविधा में दोनों गए और माया मिली ना राम, ये हाल हो गया। तो हमारे सत्संग सुनने के लिए आपने क्या करना है? 3 ऑप्शन है आपके पास। पहली ऑप्शन है एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कहत कबीर सुनो भाई साधो।
तब आपको वहां पे हमारे सत्संग मिल जाएंगे। उस एप्लीकेशन को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे वहां पर दो ऑप्शन खुल जाएंगे, एक तो सत्संग और एक शंका समाधान। तो शंका समाधान अभी नहीं सुनना है किसी ने, जो नया बंदा है वो सत्संग सुने, पहले 1 नंबर से स्टार्ट करे। तो 1 नंबर से जब आप सत्संग शुरू करेंगे तो आपको संत नामदेव जी की वाणी, ए जी सार शब्द में पाया और ना कहीं गया ना आया, ए जी सार शब्द में पाया, जब ये वाणी आप पढ़ोगे तब आपके दिमाग की बत्ती जलने लग जाएगी। ये सत्संग नंबर 2 है हमारा। पहले सत्संग में इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, कबीर साहब के बारे में बताया है, और जो दूसरा सत्संग है वो वाणी पे स्टार्ट किया है मैंने। सबसे पहले नामदेव जी की वाणी को रखा है। महाराष्ट्र के बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं, बहुत प्यारे संत हैं, बहुत प्यारी वाणियां हैं उनकी, आप उसको सुनेंगे। रामपाल जी के ग्रंथ में भी छपी है ये वाणी, लेकिन उन्होंने उसका अर्थ नहीं बताया, क्योंकि उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो अर्थ बता पाए। छाप तो दी उन्होंने, लेकिन वो अर्थ नहीं बता पाए उसका। उसको हमने बिल्कुल एक एक शब्द का अर्थ बताया है, पूरे भाव के साथ, कि असली भाव क्या है। और हजारों लाखों लोगों ने वो सत्संग सुना और अपना कल्याण किया। उसके आगे तो झड़ियां लगी हुई हैं, उसके आगे तो तुम बस सुनते चले जाओ, तुम्हारे सारे दिमाग की जितने भी काल भगवान ने ताले लगा रखे हैं ना, ये सब खुल जाएंगे। तो 13वां पंथ कौन सा है? मदन साहेब को जब कबीर साहब मिले तब उन्होंने बताया कि तेरे ही पंथ में एक ऐसा संत आएगा जो पूरी दुनिया को जगा देगा और सारे पंथों को एक कर देगा। समझे? इस काया को मत समझने लग जाना कि ये काया है। वो शब्द गुरु का अवतार होता है, शब्द गुरु का अवतार होता है, काया का अवतार नहीं होता है। ज्ञान का अवतार होता है, ज्ञान ही गुरु है। काया झूठ है, शब्द सच है। हमारा स्वरूप शब्द है, हमारा स्वरूप काया नहीं है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सनेही। 1 लाख मैसेज भेज दिए। कौन है भाई ये? सनातनी। आप कौन से गुरु मंत्र देते हो, प्लीज बता दो। देखो, जो लोग मंत्र देते हैं हम उन मंत्रों को छुड़वाते हैं। पहले एक छुड़ाए एक लखाए, मंत्रों को छुड़वाते हैं। और आत्मदेव, जिसको परमात्मा कहते हैं, आत्मदेव, देवों का देव, महादेव आत्मदेव, उसका लखाव करवाते हैं। किसको करवाते हैं? जीव को करवाते हैं। जीव किसको पूजेगा? आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। तो ये सब तब समझ में आएगा आपको जब आप हमारे सत्संग सीरियल वाइज सुनना शुरू करेंगे। ऐसे नहीं आएगा भाई, ऐसे नहीं आएगा। रामू राम, रामपाल जी के चेलों को चल अवस्था में आनंद आता है, क्योंकि ये 84 में भी चलते रहे हैं और आगे भी ये चलने का ही इंतजाम करके बैठे हैं। 84 भुगत के आए हैं। केवल रामपाल जी के चेले नहीं, सारे भुगत के आए हैं। केवल उनके ऊपर ताज क्यों पहना रहे हो? सारे चल अवस्था में आए हैं, चलते हुए आए हैं, दौड़ते भागते कूदते फांदते हुए 84 भुगत के इस इंसान चोले में आए हैं। अब अचल अवस्था को जानना पड़ेगा अगर मुक्त होना है तो। जब तक अचल नहीं समझ में आया, अचल, अचल को जानना है।
सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। अचल विहंगम चाल। अब ये अचल का इनको अता पता नहीं है कि अचल होता क्या है। गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, आत्मा अचल है। ये कमेंट में तो आज पूरी खिचड़ी पकी हुई है। ये लग रहा चेले चेले लट्ठम लट्ठा हो जाएंगे आज तो। भाई झगड़ा मत करो, तुम्हें तो बढ़िया है, टाइम पास मिल गया। झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, एक एक बात का जवाब मिलेगा। झगड़ा मत करो। 1000 बंदे बैठ के 1000 सवाल पूछ लोगे तो क्या हजारों के जवाब एक साथ मिल जाएंगे? क्या क्या बात कर रहे हो बच्चों वाली? गजब के लोग हैं। या तो एक टीम बना लो अपनी, 1000 2000 5000 10,000 जो भी है, एक ग्रुप बना लो, वहां पे डिस्कस करके आया करो कि नितिन दास से कौन सवाल पहले पूछेगा कौन बाद में। बताओ, 500 कमेंट एक बार में दाग दे रहे हैं और कह रहे तुम हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। गजब के लोग हैं भाई। इतने सवाल तो अपने गुरुजी से नहीं पूछे होंगे कभी इन लोगों ने। कभी रामपाल जी से भी पूछ लेते सवाल, वहां तो ऐसे करके बैठे होते हाथ जोड़ के। हद हो गई भाई। हमें तुम्हारे गुरु से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा गुरु भी महान है। बताओ, कह रहा है कि हमारे गुरुजी जेल में हैं, उसके बाद भी बोलती बंद कर रखी। किसकी बोलती बंद हुई पड़ी है? अरे तुम्हारे YouTube चैनल पे नितिन दास छाया हुआ है। अगर बोलती बंद होती तो नितिन दास का वीडियो नहीं डालते तुम्हारे चैनलों पे, समझे? तुम्हारे सारे YouTube चैनलों पे हमारी फोटो लगी हुई है। खतरा बढ़ गया था, उनको लगानी पड़ी। उनको पता लग गया कि भाई जो एक बार नितिन दास का सत्संग सुन लेता है वो नितिन दास का ही हो जाता है, वो फिर हमारा नहीं रहता। इसलिए बदनाम करने में लगे हैं। उनको ये नहीं पता कि तुमने जंगल में आग लगा ली है। तुमने अपने जंगल में खुद ही आग लगा ली नितिन दास का सत्संग चला के, और ये तुम्हें आने वाले समय में जल्दी पता लगने वाला है। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मालिक के बच्चे हैं सब। रोहताश, सबका मालिक एक है गुरुजी, यह अपने गुरुजी को नहीं पहचान रहे हैं। साहिब बंदगी, बिल्कुल सही बात बोली आपने, बिल्कुल सही बात। ये अपने शब्द गुरु को नहीं पहचान पा रहे हैं। देह गुरु तो पकड़ लिया इन लोगों ने कि मेरा गुरु रामपाल जी है, मेरा गुरु निरंकारी है, मेरा गुरु धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाला है, मेरा गुरु आसाराम बापू है, मेरा गुरु ये है, मेरा गुरु वो है। देह गुरु को तो पकड़ लिया, अब विदेह गुरु को इनको जानकारी नहीं है। विदेह गुरु की समझे? कबीर साहब कह रहे हैं जग मर्यादा कारणे, अरे गुरु किया रामानंद, और शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। शब्द हमारा गुरु है, देही हमारी गुरु नहीं है। देही ज्ञान सब जगत बखाने, बानी प्रसाद। हाँ, एक्सपोज जो किया था आपको, ये 5 साल से कर रहे हैं, 2018 से कर रहे हैं ये लोग बेचारे।
बेचारा ही कहता हूं इनको मैं। और इसका हमें फायदा होता है। अगर कोई हमें गालियां दे, हमें गलत बोले, तो हमें इससे फायदा होता है। क्यों? क्योंकि ये निंदक हैं, इनका काम है निंदा करना। इनका काम है निंदा करना। और हमारे साहिब क्या बोलते हैं कि निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। इन निंदकों की वजह से ही आज हमारा ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है। तो इन निंदकों को प्रणाम है। भगवान परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड इनको खूब खूब इनकी सेवा कबूल करे। जो भी ये कर रहे हैं उसका फल मिले, सेवा से मेवा मिले। बानी प्रसाद खुद की बात में खुद ही फंस रहे थे। कह रहे थे हम 52 अक्षर का नाम नहीं देते, और दूसरी बार कह रहे हैं 52 अक्षर नाम देते हैं। अरे भाई, तुम्हारे दिमाग में जाने वाली नहीं है बात। 52 अक्षर क्यों दिए जाते हैं पहली दीक्षा में? क्योंकि कुछ अधूरे गुरुओं ने 52 अक्षर चटवा मारे लोगों को। दिन रात अक्षर चाट रहे हैं। अक्षर चट्टू कहते हैं उसको, अक्षर चट्टू। अभी आपको नहीं पता होगा अक्षर चट्टू क्या होता है। जो दिन रात अक्षरों को जपता है उसको अक्षर चट्टू कहते हैं। जो माला जपता है, माला, कबीर साहब मना करते हैं, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही। समझे? मनवा दसहूं दिसी फिरे और ये तो सिमरन नाही। और तुम्हारे गुरु ने क्या दिया तुम्हें? तुम्हें माला पकड़ा दी, 108 माला फेरनी है। बताओ। अरे माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, और कर का मन का फेंक के, मन का फेर। देखो अब ये सुख के पीछे पड़ गया बनी प्रसाद। इसको चैन नहीं है। एक सवाल पूछा उसका जवाब दिया, दूसरा सवाल पूछा उसका जवाब दिया, अब ये तीसरा सवाल पूछ रहा है आपके द्वारा दिए गए नाम से सुख ही संभव नहीं है, मोक्ष तो दूर है। अरे तेरे गुरु को कितना सुख मिल रहा है ये बता। राधे राधे। मेरे भाई, तेरे गुरु को कितना सुख मिल रहा है जेल में, तू पहले उसके बारे में बता दो। तुम्हारे गुरु जेल में, तुम्हारे गुरु के चेले जेल में, ऐसा सुख हम क्या देंगे किसी को? ऐसा सुख नहीं देते हम कि तुम्हें जेल पहुंचा दें। अनु वर्मा, हमें तो हद से ज्यादा मिल रहा है जिसकी उम्मीद नहीं थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गीता हिसार, साहिब जी रामपाल जी के चेले हमारे पोस्टर भी फाड़ देते हैं। अच्छा जी, अरे भाई सुधर जाओ सुधर जाओ, पैसे लगते हैं पोस्टर छापने में हैं? जब तुम्हारी किताबें कोई फूंक देता है तब तो चिल्लाते हो कि हमारी किताबें फूंक दी, ये काल के दूत है, ये है वो। अरे भैया, तुम भी तो पोस्टर फाड़ रहे हो, ये काम मत करो। पोस्टर फाड़ने वाला, हद कर दी इन लोगों ने। देवीलाल, हमें सुख नहीं मुक्ति चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुख और दुख से परे जिस दिन आप पहुंच गए, समझ लो काम बन गया। अरे सुख दुख से परे उस ज्ञान को समझो। सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदायी।
अभी सुख और दुख में फंसे हो। कुछ रामपाल जी के चेले मिले थे मुझे, पिछले साल की बात है। मैंने कहा भाई क्या हाल है आपका, कहाँ से जुड़े हो? कहते जी हम रामपाल जी से जुड़े थे। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर कह रहे नहीं जी वहां से भी आगे बढ़ गए हम। मैंने कहा क्यों, ज्ञान आधार से कुछ ज्ञान आगे का मिल गया था क्या? कहते नहीं, मेरे माता की आंख में प्रॉब्लम थी, उसको दिखाई कम देता था। वो कहते कि इसको एकदम बढ़िया दिखाई देने लग जाएगा, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। पेट में भी प्रॉब्लम रहती थी उनके। कहता मैं 5-6 महीने इंतजार करते रहे, अब होता अब होता, मंत्र जप जप के कहता दिमाग खराब हो गया। तांत्रिक बना डाला मुझे, माता को भी तांत्रिक बना डाला। ओम कलियम 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 हरियम हरियम हरियम। ये तंत्र विद्या है। कहता तांत्रिक बना डाला, बर्बाद कर दिया। कहता 6 महीना हमारा बुरा हाल, फिर हम आगे बढ़ गए। एक बाबा और था, कह रहा था सारी बीमारियां ठीक कर दूंगा, मैं वहां चला गया। मैंने कहा तू उसके पास भी नहीं टिकेगा, वहां भी बीमारियां ठीक नहीं होंगी, फिर एक बाबा और मिल जाएगा। फिर वहां धक्के खाने चला जाएगा, क्योंकि ये लोग मोक्ष के अधिकारी नहीं है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या दीजिए जी, इन अंधों को क्या दें? इन अंधों को कुछ नहीं दे सकते, ये समझ लो। खैर परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। देखो धड़ाधड़ मैसेज। अरे भाई टिक जाओ, देखने तो दो, पढ़ने दो। राहुल दास, अंधे की बाह पकड़ी अंधे ने, मार्ग कौन दिखासी। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं चेला भी अंधा और गुरु भी अंधा तो कुछ नहीं हो सकता। चेला अंधा है, गुरु आंख वाला है, तो सब कुछ हो जाएगा। गुरु अंधा है, चेला आंख वाला है, तब भी बहुत कुछ हो सकता है। मतलब गुरु अविवेकी है, मंत्रों में फंसा पड़ा है, लेकिन चेला विवेकी है, मंत्रों से बाहर निकल गया, तो वो अपने गुरु को भी बाहर निकाल सकता है ज्ञान समझा के। हमारे पास ऐसे ऐसे भगत आते हैं जो अपने गुरु जी को भी लेके आते हैं कि गुरु जी हमारे गुरु जी को भी तार दो। ज्ञान विचार, अच्छा आ गए तुम। गड़बड़ करोगे तो ऐसा ही होगा। तरीके से सवाल पूछो, तरीके से जवाब मिलता है। हाँ तो कहां पे थे? रतिलाल साहिब बंगी सतनाम गुरुजी, इन भाइयों के लिए ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो रस्म की लूटा लूट, और ज्ञानी से अज्ञानी मिले तो माथा कूट। कूटम कूट। ये तो होता ही रहता है, चलो कोई बात नहीं। आदि राम जी पूछ रहे हैं कि परमात्मा कौन है। अब ये मत कह देना कि आप ही परमात्मा हो। देखो इसकी बुद्धि देखो, इनकी बुद्धि देखो महाराज जी की। इतना समझा दिया कि परमात्मा शब्द गुरु है, पर इनको समझ में नहीं आया। आदि राम जी अच्छे से समझ लो, परमात्मा कहां रहता है, कौन है परमात्मा। घट घट मेरा साइया, सूनी सेजनक कोय, और बलिहारी वा घट की, जिस घट परगट होए। ये कबीर साहब की वाणी है, शायद आपके गुरु ने कभी नहीं सुनाई होगी, क्योंकि आपका गुरु अकेला परमात्मा बनना चाहता है कि मैं परमात्मा हूं, बाकी सब मेरी जनता है। लेकिन साहिब कह रहे हैं नहीं कबीर,
नहीं धर्म दासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा, वाही सो सतपुरुष कहिए, और आदि अंत अक्षर गह रहिए। ये कबीर सागर की वाणी है। ये आपके गुरु ने कभी जीवन में नहीं सुनाई होगी आपको, और ये कभी दिखाएंगे भी नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके बाद उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, खत्म हो जाएगा खेल सारा उनका। समझे? इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस वाणी को समझो। नहीं कबीर नहीं धर्म दासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। मतलब समझ लो इसका, कि कोई कहे कि परमात्मा कोई शरीर है तो मना कर रहे हैं कि नहीं कबीर नहीं धर्म दासा। ना कबीर के शरीर को परमात्मा मान लेना, ना धर्मदास के यानी अपने गुरु के शरीर को परमात्मा मान लेना। शरीर परमात्मा नहीं है। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। एक अक्षर, अक्षर यानी अक्षर पुरुष नहीं, अक्षर यानी अविनाशी। अच्छे से समझ लो। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा, वाही सो सतपुरुष कहिए। वही सतपुरुष है, वो सब में विराजमान है, लेकिन काया में नहीं, सबकी आत्मा में विराजमान है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। इसको समझ लो। तो आत्मा में परमात्मा का वास है, इसलिए पहले आत्म ज्ञान को जानना पड़ेगा। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। मंत्र ज्ञान जंतर ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला कि ओम कलियम हरियम शरियम के बिना नर भटके। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। समझे? अच्छे से समझ लो इसको, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। करेंगे पक्षपात करना यानी कि परमात्मा के ज्ञान को नकार देना, क्योंकि ज्ञान किसी का अपना नहीं होता है, ज्ञान परमात्मा का है। कोई भी ज्ञान है, कभी नकारना नहीं चाहिए, कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। पक्षपात करोगे अपना नुकसान कर बैठोगे। पक्षपात छोड़ दो और सत्य को जान लो। परमात्मा कौन है जी? अरे परमात्मा स्वयं परमात्मा है। और कौन है परमात्मा? परमात्मा ही परमात्मा है। और तुम क्या रामपाल जी को परमात्मा मान बैठे हो? कोई गुरु परमात्मा नहीं है। परमात्मा स्वयं परमात्मा है, अखंड है। वो खंडित नहीं होता। उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसको जेल में नहीं ठूस सकता कोई। परमात्मा को कोई जेल में नहीं ठूस सकता कि परमात्मा को कोई जेल में डाल दे। किसी की हिम्मत नहीं है जो परमात्मा को जेल में डाल दे। और जेल वाला तो परमात्मा है ही नहीं, उसको तो पहले रिजेक्ट मार दो। क्योंकि कबीर साहब को भी जेल में डाला गया, लेकिन 1 सेकंड के अंदर वो बाहर दिखाई देते थे। इधर जेलर ताला लगा के निकला और बाहर खड़ा देखा किसको? कबीर साहब को।
वो भी पैर पड़ गया कि महाराज जी आपको पकड़ना अपने बस की बात नहीं है, आपको जेल में डालना अपने बस की बात नहीं है। और तो और परमात्मा के जो चेले होते हैं उनको सजा जब देता है वकील, जज कलम से कुछ और लिखता है तो वहां कुछ और लिख के आ जाता है। जज कहता है इसको फांसी पे चढ़ा दो, लिखता है कागज पे, और उस कागज पे लिख जाता है कि इसको बाइज्जत बरी कर दो। ये कहानी भी सुनी होगी आपने, ये साखी भी बहुत सुनाई है रामपाल जी महाराज ने, लेकिन उनके ही पर्चे पे कुछ बदल नहीं पाया। उनको जो सजा हुई वो अक्षर बदल नहीं पाए। उनको आखिरी सांस तक जेल में उम्र कैद की सजा लिख दी जज ने, एक भी अक्षर नहीं बदल पाया। एक भी अक्षर बदल जाता तब भी समझ में आता कि चलो परमात्मा नहीं तो उसका कोई दूत आया है। एक अक्षर नहीं बदल पाया। उसके बाद टीवी चैनल पे उस जेलर को कह रहे हैं सत्यानाश होगा इसका। बताओ, अरे परमात्मा भी कभी अपने जीवों को श्राप देता है, इसका सत्यानाश होगा। अगर परमात्मा ने सत्यानाश करना था तो काल भगवान का ही कर देते, ये सारा खेल ही खत्म हो जाता। जब उन्होंने काल भगवान का भी सत्यानाश नहीं बोला तो ये एक जेलर का सत्यानाश कैसे करने लग गए भाई? यही बता दो। ये सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अरे शोभा गोयल जी, आप कोई वकील करो, बढ़िया सा ढंग का वकील करो, गुरुजी को बाहर छुड़वा लो। हम तो कितने सालों से कह रहे हैं कि इतने साल थोड़ी नहीं रखा जाता है संत को अंदर। हम तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े वकील करो और उनको बाहर निकालो। क्यों नहीं कर रहे आप लोग? करो। वो आपकी समझ में नहीं आएगा, एक वीडियो में क्या बोलते हो दूसरे में क्या बोलते हो। वो तब समझ में आएगा जब आप सीरियल वाइज समझोगे। बचपन में आपने भी x इजिकल टू एक्समस ट्री, y इजिकल टू याक, z इजिकल टू जेब्रा पढ़ा है, और बड़े होके आपने x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 10, z इजिकल टू 100 पढ़ा है। आपने भी अपने जीवन में पहले कुछ बोला है और बाद में कुछ बोला है। बचपन में आपने भी पढ़ा है और बोला भी है कि सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में ढलता है। लेकिन आज शायद आपको पता होगा कि सूरज ना कभी ढलता है ना कभी उगता है। सूर्य अपनी जगह स्थिर है। सूर्य अपनी जगह स्थिर है। सूर्य अपनी जगह स्थिर है, ना वो कभी ढलता है ना को कभी उगता है। ये माया का खेल है जो तुम्हें दिखाई देता है कि सूरज उग गया, सूरज ढल गया। समझे? वाराणसी, रामपाल जी के कुछ चेलों के पास किसी को कैसे सम्मान देना है आता ही नहीं है। पहले ये ज्ञान सीख के आए। सबकी बात नहीं है, सब नहीं है ऐसे। रामपाल जी के बड़े अच्छे अच्छे शिष्य हैं। हमारे साथ हजारों शिष्य जुड़े हैं रामपाल जी के, लाखों शिष्य हमारे सत्संग सुन रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ होते हैं कम अकल के लोग, वो हर पंथ में होते हैं, ऐसा नहीं है। हर पंथ में ऐसे निकम्मे होते हैं जो दूसरों को इज्जत देना नहीं जानते। सबको एक तराजू में मत तोलो। शोभा गोयल, आप ज्ञान की बात कीजिए, निंदा ही किए जा रहे हैं। अब आपको ये निंदा लग रही है। आप अपने गुरुजी का सत्संग देखो, उन्होंने किसकी निंदा नहीं करी। उन्होंने आसाराम बापू नहीं छोड़े, उन्होंने राधा स्वामी नहीं छोड़े, उन्होंने सतपाल जी नहीं छोड़े, उन्होंने बंस 42 नहीं छोड़े। कौन सा गुरु छोड़ा उन्होंने? सबकी निंदा ही तो की आज तक, और उसी निंदा की वजह से जेल में बैठे हैं। आर्य समाजी नहीं छोड़े, गलत जगह पंगा ले लिया। आर्य समाजियों ने फिर बिल्कुल सही जगह पहुंचा दिया उनको। ये निंदा नहीं होती है, ये सत्य असत्य का निर्णय है। ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो आपके समझ में नहीं आ रहा है। आपने लिख दिया हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा सत्संग सुन लो जाके, कहती हो हमें इसकी जरूरत नहीं है।
जब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है तो तुम यहां कर क्या रही हो? जाओ घर में खाना वाना बनाओ, बच्चों को कुछ खिलाओ, छोड़ो इस लाइव को। अरे 1 घंटे के लाइव में आपका एक ही शब्द समझ में नहीं आ रहा है, फिर कह रहे हो सत्संग सुनाओ सत्संग सुनाओ। अरे तुम्हारे समझ में नहीं आएगा भाई, मैं कह तो रहा हूं। पहली क्लास दूसरी क्लास के बच्चों को 1 घंटा छोड़ो 100 घंटा पीएचडी का ज्ञान बताते रहो, नहीं समझ में आएगा उनको। पहले तुम्हारी बुद्धि का लेवल ऊपर उठाना है। इसीलिए कह रहा हूं पहले हमारे सिलेबस को जान लो, सत्संग सुन लो, धीरे धीरे आपकी बुद्धि का लेवल ऊपर उठ जाएगा, फिर मेरी एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि अभी तक आपको ये बातें सुनने को मिली ही नहीं है, आपके लिए बिल्कुल नई बातें हैं, ये कैसे समझ में आएगा?